बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ दाल की रेसिपी। और दाल हम बनाएंगे इस अंदाज से कि जो घर में बच्चे नहीं खाते होंगे वो भी शौक से खाएंगे, बल्कि प्लेटें भर भर के खाएंगे। इतनी मज़ेदार आज की दाल बनने वाली है, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। तो ये मैंने ले ली थी मूंग मसूर की दाल। अच्छा, इसको मैंने आधे घंटे भिगो दिया था। ठीक है, अब इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च और हल्दी पाउडर और एक छोटी प्याज। तो हमने ये 3 चीज़ें बस इसमें डाल दी हैं और इसको अच्छा सा उबाल आने तक का इंतज़ार कर रहे हैं। फिर हम इसको कवर करके आधी पतीली को फिर हम इसको गलने तक पकाएंगे। दाल जैसे कि मैंने भिगोई हुई थी, तो गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और दाल जब भी बनाएं तो थोड़ी देर भिगो दें। भिगोने से ये होता है कि दाल बहुत अच्छी सी एकदम क्रीमी सी बनती है, बिल्कुल गली हुई। वरना पानी अलग और दाल अलग जो भागती हुई नज़र आती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो दाल मैंने पहले से भिगो दी थी, मूंग मसूर की ली थी, दोनों बराबर बराबर। ठीक है, देखिए उबाल आ गया इसमें। अब आधी पतीली को हम कवर कर देते हैं इस तरह और इसको पकने के लिए हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखिए मुश्किल से सिर्फ 5 मिनट हुए हैं इसको पकते हुए। तकरीबन ये है अच्छी सी जो है तकरीबन गल चुकी है, लेकिन पानी जो है ना अभी इसमें नज़र आ रहा है। अब इसमें शामिल करेंगे हम टमाटर। तो एक हमने लिया है टमाटर और एक छोटी सी हमने कैरी। कैरी का टेस्ट इसमें खटास बहुत अच्छी आएगी, तो कैरी आप लाजमी ऐड करिएगा। ठीक है, तो कैरी और टमाटर को भी हमने डाल दिया। डाल के अब अच्छा सा हमने मिला लिया इसको। अभी हम थोड़ी देर और पकाते हैं, जब तक टमाटर, कैरी और जो पानी नज़र आ रहा है ये भी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। तो चलें देख लेते हैं। थोड़ा देर हो चुकी है इसको पकते हुए। देखिए पानी जो था इसमें बिल्कुल खुश्क हो चुका है। और अब हमने क्या करना है, दाल हमारी इतनी स्मूथ सी हो गई है कि हमने जो है ना चमचे से हम इसको अच्छी से घोट लेंगे। अगर आप चाहें घोटनी है, आप घोटनी से घोटना चाहें तो आप घोटनी से भी घोट सकते हैं। तो देखिए मैं चम्मच से इस तरह कर रही हूँ, आराम से टमाटर और जो कैरी जो नज़र आ रहे हैं ना वो भी अच्छी सी घुट जाएंगे, क्योंकि दाल हमारी इतनी अच्छी सी गल चुकी है। तो गलने की वजह ये है कि जो हमने इसको भिगोया था, भिगोने से दाल जो है ना बहुत अच्छी सी हमारी गल गई है। तो दाल जब भी बनाएं, जो भी दाल बनाएं आप, तो उसको लाजमी आधा घंटा भिगो दें पहले, फिर आप पकाएं। आप खुद चेक करेंगे कि कितनी ज़बरदस्त और कितनी मिनटों में दाल गलेगी। अब इसमें शामिल कर दिया हमने नमक। नमक अभी तक हमने नहीं डाला था, बस नमक डाल के अच्छा सा मिला लिया। इसको चम्मच से हमने अच्छा सा घोट लिया है। बस अब घोटने के बाद थोड़ी सी हमने ये जो है ना थिक लग रही है, तो इसमें हम शामिल करेंगे पानी। अच्छा, पानी हमने ज़्यादा नहीं डालना है। आप अपने हिसाब से, आपके जितनी पतली दाल खाई जाती है जितनी, तो आप उस हिसाब से जो है इसमें पानी ऐड करिएगा। ठीक है, तो मैं इसमें आधा कप पानी बस मैंने इसमें डाला है। बस आधा कप पानी डाल के हमने इसको अच्छा सा और पकाना है, ताकि पानी और दाल अच्छी सी पक जाए। ठीक है, बस आपने इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के बनाएंगे तो दाल आपकी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। इतनी मज़ेदार बनेगी ना कि जो है ना खाने वाले प्लेटें भर भर के खाएंगे, बल्कि चमचे से भी खाएंगे। इतनी मज़ेदार ये दाल बनेगी हमारी। तो बस इसको हम थोड़ी देर जो है 5-10 मिनट अच्छा सा पकाएंगे। उसके बाद फिर हम इसके लिए तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार सा तड़का। तो चलें तड़का तैयार करते हैं। तो देखिए तड़का तैयार करने के लिए मैंने ऑयल ले लिया फ्राई पैन में। इसमें शामिल कर दिया सफ़ेद ज़ीरा और साबुत गोल वाली लाल मिर्च। तो 6 अदद मैंने साबुत गोल वाली लाल मिर्च ली है। ज़ीरा लिया, ये मैंने इसमें डाल दिया। और इसको पहले अच्छे से साबुत लाल मिर्च को, ज़ीरे को थोड़ी देर होने देते हैं। फिर इसमें शामिल कर देंगे हम हरी मिर्च। देखिए लाल मिर्चें हमारी हो गई थी, फिर हमने इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दी। हरी मिर्चें मैंने 3 ली थी, जिसको 2-2, 3-3 पीसेज में कट कर लिया था, ये डाल दी। इसके बाद मैंने लहसुन डाल दिया। अच्छा, हरी मिर्चें आप डालें तो बहुत एहतियात से डालिएगा, क्योंकि हरी मिर्चें डालती बहुत चटर पटर होता है। ठीक है, ऑयल में बहुत ही उड़ती हैं, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब इसमें लहसुन डाल दिए। लहसुन को भी अच्छा सा थोड़ा सा होने देते हैं, ताकि लहसुन की जो खुशबू है ना वो बहुत अच्छी से हमारी दाल में आएगी। तो लहसुन को थोड़ी देर अब अच्छा सा ब्राउन सा होने देते हैं। हल्का सा जैसे ही ब्राउन होगा, फिर हम इसमें शामिल करेंगे कड़ी पत्ता, और वो भी हम लेंगे फ्रेश कड़ी पत्ता। ठीक है, तो लहसुन देखें हमारा ये हो रहा है। लहसुन थोड़ा सा ये और हो जाए अभी तो थोड़ा सा ये सफ़ेद सफ़ेद सा नज़र आए, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए और इसकी खुशबू ना बहुत अच्छी सी तकरीबन आने लगी। इतनी देर हमने इसको जो है पकाना है। ठीक है, तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा खुशबूदार सा तड़का तैयार हो रहा है दाल के लिए।
तो ये देखिए लहसुन हमारे जो है बहुत अच्छे से तकरीबन कलर थोड़ा सा इसका चेंज हो गया है। और ये दाल आप बनाएं, इसको लंच में बना लें, डिनर में बना लें, बहुत ही मज़े की बनती है मूंग मसूर की ये दाल। ख़ास करके इसमें जो हमने कैरी डाली ना, उसका फ्लेवर इसमें बहुत ही गज़ब का आता है। तो बस आप देखें लहसुन हो गया था, तो इसमें कड़ी पत्ता, बस हमने कड़ी पत्ते को डालने के बाद हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, बस कड़ी पत्ता डालते ही बस हमने इसको दाल में डाल देना। बस ये तैयार हो गया हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा खुशबूदार सा तड़का रेडी। तो ये देखें इसकी दाल की शक्ल बता रही है कि दाल ये कितनी मज़ेदार बनी है। इसको आप चपाती के साथ खाएं, सादे चावलों के साथ खाएं, बहुत मज़े की बनती है। और दाल इस रेसिपी से बनाएंगे ना, यकीन जाने आपकी फैमिली में सब शौक़ से खाएंगे, बल्कि बच्चे भी, अमूमन बच्चे ये कि दाल शौक़ से नहीं खाते, लेकिन जब इस तरह बनेगी तो वो शौक़ से खाएंगे, बल्कि पेट भर के खाएंगे। तो इसको डिश आउट करते हैं। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की दाल की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही आसान सी, मज़ेदार सी आज दाल की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी। कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।